दोस्तों, अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हो जिनकी शिकायत रहती है कि मैं बहुत पढ़ता हूं लेकिन कुछ भी याद नहीं रहता, अगर आप इस परेशानी से वाकई में परेशान हो और आप पढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप चाहते हो कि जो भी आप पढ़ो वो आपको याद रहे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। दोस्तों, जिंदगी में दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़कर भूल जाते हैं। नंबर एक, वो जो पढ़ने की बहुत सोचते हैं लेकिन थोड़ा पढ़ने के बाद यह सोचकर पढ़ना छोड़ देते हैं कि क्या करूं, मुझे तो कुछ याद नहीं रहता। और इसी लाइन को वो अपनी ढाल बना लेते हैं कि जब मुझे कुछ याद नहीं रहता तो मैं कैसे पढ़ूं, जबकि रियलिटी कुछ और होती है। दोस्तों, वो 2 दिन मोटिवेट होकर पढ़ते हैं लेकिन फिर पढ़ना छोड़ देते हैं क्योंकि उनका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं है, या फिर उनका फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा होता है कि पढ़ाई में मन कहां से लगे। यहां पर फ्रेंड सर्कल बड़ा होना का मतलब यह नहीं कि 50-100 फ्रेंड्स हों, एक फ्रेंड ही काफी है पढ़ाई से मन को चुराने पर मजबूर करने के लिए। नंबर 2, वो जो पढ़ने की सोचते नहीं, बस पढ़ते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं, खूब पढ़ते हैं, लेकिन इस परेशानी से वो भी परेशान रहते हैं कि मैं जितना पढ़ता हूं उतना याद नहीं रहता। ऐसे स्टूडेंट्स हर तरीके अपनाते हैं याद रखने के लिए। वो लिखकर भी याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी याद नहीं रहता। उनके भूल जाने का मुख्य कारण है कि वो सिलेबस को कवर करने में लगे रहते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ लेना चाहते हैं, इसलिए वो भूल जाते हैं। आप किस तरह से पढ़ाई करते हो, दोनों तरीकों में से हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोनों स्टूडेंट जो सोचते हैं कि पढ़ूंगा और जो सोचते नहीं सिर्फ पढ़ते हैं, वो भी मेहनत करते हैं। दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, लेकिन जो पहले टाइप के स्टूडेंट्स हैं उनकी मेहनत 2 दिन की होती है। वो मेहनत करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं लेकिन फायदा नहीं होता। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है कि आपको क्या बनना है। आपको सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है, IAS PCS की तैयारी करनी है, स्कूल टॉप करना है या कॉलेज टॉप करना है या फिर डिफेंस में जाना है। जब तक आप अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे तब तक आपको मंजिल नहीं मिलेगी। दोस्तों, जब हम कहीं ट्रेवल पर जाते हैं तो हमारी मंजिल पहले से निर्धारित होती है कि हमें उस स्थान पर पहुंचना है, तभी तो हम पहुंच पाते हैं। क्या आप बिना मंजिल तय किए कहीं पहुंच सकते हो? नहीं ना। तो यह भी तो एक लाइफ ट्रेवल है। यहां पर आप बिना मंजिल तय किए कैसे पहुंच सकते हो? अगर आपने पहले से ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा है तो अच्छा है। अगर आपने अभी तक अपना लक्ष्य नहीं बनाया तो आज और अभी से पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें, उसके बाद पढ़ना शुरू करें। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में बहुत ट्रेवल किए होंगे, कभी किसी के साथ तो कभी अकेले। आप जब किसी स्थान पर पहली बार जाते हो तो कुछ भी याद नहीं करते। उसी तरह आप एक बार अपने सारे सिलेबस को पढ़ डालो, चाहे वो याद हो या ना हो। और जब आप दूसरी बार उसी स्थान पर जाते हो तो उस रास्ते को याद रखने के लिए निशान लगाते हो, और लगाने भी चाहिए ताकि अगली बार आने में कोई परेशानी ना हो। और इसी तरह सिलेबस को दूसरी बार पढ़ते समय नोट्स बना लो और निशान लगाओ मुख्य चीजों पर, और फिर तीसरी चौथी बार में वह रास्ता आपका जाना पहचाना हो जाता है और आपको कोई परेशानी नहीं होती। इसी तरह जब आप तीसरी चौथी बार सिलेबस को पढ़ोगे तो वहां पर भी सारा सिलेबस आपको जाना पहचाना सा लगेगा और आपको सब कुछ याद हो जाएगा, कभी नहीं भूल पाओगे। संस्कृत में बड़े ही अच्छे शब्दों में लिखा है, रटंत विद्या फलंत नाही। आपको पढ़ते वक्त रटना नहीं है, समझना है। पढ़ाई को समझो, एक बार समझ नहीं आता तो बार बार समझो, रटो मत, क्योंकि रटा हुआ कभी याद नहीं रहता। भूल जाने का एक और सबसे बड़ा कारण यह होता है कि आप खूब मन लगाकर पढ़ते हो, खूब मेहनत करते हो, लेकिन पढ़ने के बाद आप किसी दूसरे काम, खेलने, खाने पीने, सोने इत्यादि में इतने बिजी हो जाते हो कि आपने क्या पढ़ा है उसे याद ही नहीं रखते।
और दूसरे दिन जब आप पढ़ने बैठते हो तो पहले क्या पढ़ा था सब भूल चुके होते हो। शायद आपने एक पहेली सुनी होगी, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों और पढ़ा भूला क्यों। इस पहेली का आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस पहेली का आंसर ही आपके पढ़े हुए को भूलने का दुनिया का सबसे बड़ा और सही कारण और इलाज है। अगर उस पर अमल करोगे तो इलाज है, और इग्नोर करोगे तो कारण है। इसी आंसर में आपकी सफलता का राज है। और अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके बता देना। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपका हर कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। धन्यवाद।